नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आपका दोस्त। आशा करता हूं कि आप सब तंदुरुस्त और खुशहाली होंगे। जो कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में और हमने जो डिसीजन लिया है कि इस वक्त में जहां पे जब हम लोग घर पे बैठे हुए हैं तो हमारा वक्त को हम लोग जाया नहीं जाने देंगे और इस वक्त का यूटिलाइजेशन हम लोग हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए और इस वक्त का यूटिलाइजेशन हम लोग हमारा एक स्ट्रैटेजिक वे में प्लानिंग करने के लिए और इस वक्त का यूटिलाइजेशन हम लोग मोटिवेशन के लिए और बिजनेस में के नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए डेली हम लोग 2 बार मिल रहे हैं। आज एवरीडे शाम को 5 से 6 बजे फेसबुक लाइव पे और एवरीडे मॉर्निंग 10 to 11 यूट्यूब लाइव पे। तो आशा करता हूँ कि आप दोनों प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रोग्राम पे अलग अलग टॉपिक पे बात होती है। तो ऐसा ना हो जाएगा कि आप सिर्फ फेसबुक का ही प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और यूट्यूब के प्रोग्राम के टॉपिक्स आपके मिस हो जाए। और उसके बाद में हम लोगों ने अगर अभी तक कोई प्रोग्राम्स आपके मिस हो चुके हैं तो उसके लिए हमारा जो यूट्यूब का चैनल है gogoa1.com का, तो उस चैनल पे सभी वीडियोस हम लोग अपलोड भी कर रहे हैं। तो पहले के टॉपिक्स के ऊपर जो बात हो चुकी है वो भी आप उस पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जब कमेंट करते हैं तो खुशी होती है, अच्छा लगता है। जो भी मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से मिलता है तो और अलग अलग टॉपिक्स के रिसर्च करके बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ में बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर हम लोग सिर्फ हम ही नहीं देख रहे कि हमने हमारे दोस्त लोग हैं या फिर जो रिलेटिव्स हैं उनको भी ये वीडियोस हम लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है। और ये ज्ञान जो मिल रहा है या फिर ये जो डिस्कशन हो रहा है ये ना सिर्फ कहीं पे बुक्स वाला या फिर किस तरीके से मोटिवेशन वाला हो रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, भले आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से हो नहीं हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो अलग बात है। लेकिन हर किसी को जब एक बिजनेस हम लोग करते हैं, बिजनेस यानी हम लोग सिर्फ बिजनेस ही करते हैं तब बिजनेस के रूल्स लागू नहीं होते। जब हम जॉब भी करते हैं तब भी हमें बिजनेस के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और जॉब को भी हम लोग अगर बिजनेस के तरीके से करेंगे तो ही उसमें सक्सेसफुली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जानना जरूरी होता है कि बिजनेस के बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे नए तरीके और जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद में जो नए लेवल से हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन या किस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस तरीके से हम लोग ये सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं बहुत कम समय में, इसके ऊपर भी हमें सोचना और इसके ऊपर भी प्लानिंग करना जरूरी है। क्योंकि ये अनसर्टन सिचुएशन है। अनसर्टन सिचुएशन में हमने अभी तक शायद कभी प्रिपरेशन नहीं किया होगा, शायद बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन नहीं करते होंगे, लेकिन आपने अभी यूटिलाइजेशन करना शुरू किया है। इसका एक्सपर्टाइज करके हम लोग किसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो डिसीजन आपने लिया है कि अभी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। उसके साथ में बहुत सारे लोगों ने अभी डिसीजन लिया होगा, कुछ लोगों ने ये प्रोग्राम्स देखने के बाद डिसीजन लिया होगा कि अगर इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, अगर इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और जिसमें से हम भी अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और देश को भी सपोर्ट कर सकते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो सेशंस हमारे हो रहे हैं, तो कल जैसे हमने फेसबुक लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि एग्जिस्टिंग व्हीकल्स जो हैं वो व्हीकल्स को हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रेट्रोफिट कर सकते हैं या फिर हाइब्रिड कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके साथ में कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंप्लीट व्हीकल्स है नए मॉडल्स लॉन्च करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने आज सुबह यूट्यूब लाइव प्रोग्राम पे डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग इसका लेंगे। जो लोग बहुत सारे लोग नए हैं कि जिन्होंने आज ही ये प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो उनके लिए एक शॉर्ट में हम लोग ब्रीफ ले लेते हैं और फिर आज के आगे के सेशन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे मेन स्ट्रीम लाइन पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से व्हीकल्स में हम लोग इलेक्ट्रिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में और कौन से चीजें हैं जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स इन्वेंट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम लोग और क्या क्या स्कोप है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से इंडस्ट्रीज में ये यूज हो सकते हैं कंपोनेंट्स या फिर ये टेक्नोलॉजीज यूज हो सकते हैं, और किस तरीके से बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हम अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। उसके साथ में जो गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने
अपॉर्चुनिटी हमारे लिए दी है कि गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में अलाइन होके जो भी आपका एक्सपर्टाइज है उस एक्सपर्टाइज का यूटिलाइजेशन करके किस तरीके से हम लोग आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ में अगर इस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में भी कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस को सपोर्ट करके या सिलेक्ट करके किस तरीके से हम लोग आगे हमारा एक इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे रेट्रोफिट कन्वर्जन किट में हमने देखा था कि बाइसिकल कन्वर्जन कर सकते हैं, टू व्हीलर कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे स्कूटर, मोपेड एंड मोटरसाइकिल्स में हम लोग काम कर सकते हैं। थ्री व्हीलर में जैसे L5 कैटेगरीज है जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, उसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं। देन कार सेगमेंट में हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप फिर हम लोग बड़े व्हीकल्स के लिए जाएंगे। और जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स gogoa1.com ने डेवलप करके रखे हैं, जिसका लाइसेंसिंग एंड ऑथराइजेशन भी गोगो ग्रुप के पास में है, जिसके अप्रूवल्स भी है, और उन्हीं प्रोडक्ट के साथ में कैसे हम लोग खुद का एक ब्रांड भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम लोग गोगो ग्रुप के साथ सपोर्ट करके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट ना करके या इंफ्रास्ट्रक्चर ना डाल के, कोई भी स्टाफ अपॉइंट नहीं ना करके, कोई भी अलग से लाइसेंसिंग ना लेके, और कोई भी टाइम का लिमिटेशन ना होके किस तरीके से इसमें बिजनेस हम लोग खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर कल हमने डिस्कस किया था। आज मॉर्निंग में जो हमने डिस्कस किया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने के लिए, जैसे कोई नया ब्रांड हम लॉन्च करते हैं या नया व्हीकल लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं, कहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, और वो अप्रूवल के साथ में हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज है, सब्सिडीज है, तो वो सब्सिडीज हम लोग कैसे पा सकते हैं, ये भी आज मॉर्निंग के सेशन में हमने पूरा डिस्कस किया। तो आप यूट्यूब पे जाके gogoa1.com चैनल ओपन करके उस पे वो पूरा सेशन देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये दोनों सेगमेंट के साथ में, जैसे फिनिश प्रोडक्ट में या कंप्लीट नए व्हीकल में भी हम लोग टू व्हीलर सेगमेंट में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स में काम कर सकते हैं, थ्री व्हीलर सेगमेंट में काम कर सकते हैं। उसके लिए लगने वाले सभी कंपोनेंट्स, अप्रूव्ड कंपोनेंट्स एंड उसके लिए लगने वाले लीगली प्रोसीजर्स, इसमें भी गोगो ग्रुप आपको सपोर्ट करता है। तो और ये आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आज हमने मॉर्निंग में बात की है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसके साथ में अभी हम लोग बात करेंगे कि और कौन से सेगमेंट्स है कि जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं तो शुरू से हमने ये क्लियर किया है कि एक जो बिजनेस रहेगा या फिर इंडस्ट्री में जो एक स्कोप है, एक है मेन स्ट्रीम लाइन वाला स्कोप, मतलब जैसे कि रोड पे चलने वाले व्हीकल्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें बड़ी कंपनियां भी काम करती है, बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, और सबका मिलकर फोकस आज यही एक सेगमेंट पे है कि रोड पे चलने वाले सभी व्हीकल्स के ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। और जैसे हम बखूबी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री मतलब सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं है, ऑटोमोबाइल का ही रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो ये बहुत बड़ी का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें ना टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और कार्स या फिर बड़े व्हीकल्स ही कवर्ड नहीं होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल में हम लोग कंसिडर करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो इसमें कवर होते हैं। तो उसमें अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं तो पहले तो आज सेगमेंट आता है कि जो जिसकी डिमांड भी अच्छी है और जो एक सपोर्टिंग और जरूरी सेगमेंट है, तो वो है कि जो फिजिकली चैलेंज पीपल्स है तो उनके लिए अलग अलग व्हीकल्स बनाना, जैसे व्हील चेयर्स है तो व्हील चेयर इलेक्ट्रिकली हम लोग बना सकते हैं, और अलग अलग टाइप के व्हील चेयर्स बना के उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, हमारे ब्रांड से भी कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में आपको काम करना है तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हील चेयर्स इंडिया में ज्यादा नहीं यूज होती है, और ऑलरेडी फिजिकली चैलेंज जो पीपल है तो उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, या अटेंडी कंटिन्यूसली उनके साथ में लगता है तो वो अटेंडी की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और वो अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो सबसे खुशी की बात है उनके लाइफ में। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग मॉडल्स उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो व्हील चेयर अभी जो लोग यूज करते हैं तो उस व्हील चेयर के लिए जैसे हमने पावर ड्राइव डेवलप किया है तो उसके जैसा पावर ड्राइव्स भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, या फिर कन्वर्जन किट उसके लिए डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे पावर ड्राइव में क्या होता है कि इजीली आप अटैच करके कोई भी नॉर्मल व्हील चेयर को आप इलेक्ट्रिकली ड्राइव कर सकते हैं। जब आपको जरूरत है ड्राइव अटैच कर लीजिए, जब आपको जरूरत नहीं है तो आप निकाल के भी रख सकते हैं। इसका इंडोर इतना कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है कि उसका इंडोर भी हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंडोर भी यूज कर सकते हैं एंड आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। उसमें जो हब मोटर हम यूज करते हैं तो वो आउटडोर एप्लीकेशन का ही मोटर है, कॉम्पैक्ट साइज में स्मॉल मोटर है, तो उसका साइज भी छोटा हो जाता है, तो इंडोर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और साइज छोटा होने की वजह से अगर आउटडोर भी हम लोग यूज करते हैं तो भी वो स्ट्रेंथ इतना बनाया हुआ है कि कोई भी रोड कंडीशन पे वो इजीली
चल सकता है। बहुत सारे यूजर जो हमारे पहले से जिन्होंने ड्राइव लिया हुआ है, डेवलप करके लिया था, कस्टमाइज हमने डेवलप करके दिया था, तो उसमें से कुछ लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका यूज किया है, पूरे 2-2 साल तक उसका यूज करके, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है, एक लाइफलाइन उनके लिए बन जाता है। और एग्जिस्टिंग नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो होते हैं तो फोल्डेबल नहीं आते, या फिर उनका साइज बड़ा हो जाता है, बैटरी का साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें एग्जिस्टिंग जो व्हील चेयर है कि जो उनको सुटेबल है, जो उनके साइज में है, जो कस्टमाइज उन्होंने बना के ली है, उस व्हील चेयर में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो उनके लिए सबसे बड़ा कंफर्टेबल चीज हो जाती है। और फोल्डेबल बन जाती है, तो फोल्डेबल चेयर है तो वो कार में भी कैरी कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से व्हील चेयर सेगमेंट में हमारे लिए बहुत बड़ा स्कोप है। उसके साथ में जो ओल्ड एज पीपल्स के लिए, देखिए अभी आज जो मैं सेगमेंट डिस्कस कर रहा हूं, इस सेगमेंट में इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़े बिजनेस खड़े हो सकते हैं, लेकिन आज इसके ऊपर कोई प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जिस चीज में कंपटीशन है, बहुत सारे प्लेयर काम कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी मार्केट इस्टेब्लिश हो चुका है, ऐसे चीजों में काम करने से भी बेटर होता है कभी भी कि जहां पे कोई भी नहीं है, पूरा मार्केट खुला है, और हम लोग हमारे इनोवेशंस एंड हमारे प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट बड़ा मिल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी रह सकती है, और उसमें एक आपका ब्रांड जल्दी इस्टेब्लिश हो सकता है। अगर आज बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर मार्केट में और उसमें एडिशनली आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लान चालू करेंगे तो बाकी लोगों के कंपटीशन में आपको ऊपर आने के लिए बहुत सारी ताकत लगेगी, बहुत सारी स्ट्रेंथ लगेगी, और बहुत सारे एफर्ट करने के बाद चांसेस है कि आप ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे सेगमेंट में हम लोग फोकस कर सकते हैं कि जिसमें अभी तक किसी ने डेवलपमेंट नहीं किया है, जिसमें अभी तक किसी ने काम नहीं किया है, तो ऐसे सेगमेंट के ऊपर काम करके अगर हम लोग आगे जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, और उसके लिए बड़ा मार्केट भी अवेलेबल है। तो उसके साथ में जैसे ओल्ड एज पीपल्स है, ओल्ड एज पीपल्स के लिए आज के डेट में कोई भी व्हीकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वो उनको नजदीक नजदीक उनकी भी रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि अभी उम्र हो चुकी है और ज्यादा दूर घूमना भी नहीं है, सेफ्टी भी चाहिए, ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, घर से लेके मंदिर तक जाना है या फिर कोई प्रोग्राम है, कोई रिलेटिव के घर पे जाना है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उनको अगर अलग अलग मॉडल्स हम लोग डेवलप करके देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ये बात मन में चलती रहती है कि अभी तो मैं फिजिकली उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी, या फिर हर बार वो अपने बच्चों को या फिर फैमिली के लोगों को नहीं बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिलीवर कर दो या फिर यहाँ पे लेके जाओ। लेकिन हम अगर इससे एक छोटा सा व्हीकल उनको डेवलप करके देते हैं कि जो सेफ्टी भी हो, जिसका स्पीड भी कम हो, और वो खुद उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो इस केस में हम लोग उनको बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही अच्छा काम ये होगा, तो इसमें से भी बहुत अच्छे लेवल पे एक बिजनेस हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो ये व्हीकल्स आज की डेट में कोई नहीं बना रहा है इंडिया में। अगर ये व्हीकल्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं तो नंबर ऑफ मॉडल्स इसमें भी अलग अलग एप्लीकेशन वाइज तैयार हो सकते हैं, उसमें फिर थोड़े से बड़े साइज में भी आके हम लोग काम कर सकते हैं। और ये जो सेगमेंट्स मैं बोल रहा हूँ इसके लिए ना कोई अप्रूवल की जरूरत है, ना कोई लाइसेंसिंग की जरूरत है, जस्ट आपके इस कंफर्टेबल एक डिजाइन आप डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन डेवलप करके उसके खुद आप टेस्टिंग कर सकते हैं, मार्केट सर्वे कर सकते हैं, मार्केट एक्सेप्टेंस चेक कर सकते हैं, और इमीडिएटली आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये लो स्पीड शॉर्ट डिस्टेंस एंड लो स्पीड व्हीकल्स है, ऑफ रोड व्हीकल्स है, तो इसके लिए हमें कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो ओल्ड एज पीपल्स के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स इसमें क्रिएट करके दे सकते हैं। फोल्डेबल व्हीकल जो पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल्स है, जैसे मेट्रो, बड़ी सिटीज में हम लोग देखेंगे कि लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो से या ट्रेन से। जैसे मुंबई में हम देखेंगे तो लोकल ट्रेन से लोग ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में भी मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पैक्ट एंड फोल्डेबल मॉडल्स हम लोग बना सकते हैं कि जिसको साथ में हम लोग कैरी कर सकते हैं, और जब हमें जरूरत है तो उसको ओपन करके हम लोग उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुंबई का मैं एग्जांपल ले लूं तो ट्रेन स्टेशन से उतरने के बाद हर किसी का ऑफिस जो होता है या फिर जो बिजनेस का सेंटर होता है तो हार्डली 1.5 या 2 किलोमीटर के अंदर होता है। तो वो 2 किलोमीटर का ट्रैवल करने के लिए वहां पे आप ना बाइक लेके जा सकते हैं, ना कार लेके जा सकते हैं, ना कोई टैक्सी पकड़ सकते हैं, तो वहां पे पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसे केसेस में भी हम लोग छोटे छोटे कॉम्पैक्ट व्हीकल्स बना के कि जो इजीली एक बैग जैसे ट्रेन में कैरी कर सकते
सकते हैं और ट्रेन में कैरी करके उसको जब चाहिए ओपन किया और उतना ट्रैवल उन्होंने किया। तो घर से स्टेशन और स्टेशन से ऑफिस, इस रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग छोटे छोटे कॉम्पैक्ट फोल्डेबल व्हीकल्स बना सकते हैं। इसके कुछ मॉडल्स भी हमने डेवलप करके रखे, या फिर आपके पास भी कुछ आइडियाज रहेंगे तो वो भी हम लोग साथ में डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए लगने वाले सभी कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उन कंपोनेंट्स का यूटिलाइजेशन करके हम लोग ये डिजाइंस कर सकते हैं, ये मॉडल्स बना सकते हैं। उसके साथ में ये जो छोटे व्हीकल्स है, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अभी पार्किंग के बहुत सारे चैलेंजेस है और सिटी में हम लोग कार लेके नहीं जा सकते, कार एक जगह पार्क करनी होती है और फिर सिटी में मार्केटिंग के लिए या फिर परचेसिंग के लिए हमें अलग जाना पड़ता है। तो वो केसेस में कार के डिक्की में अगर छोटा सा एक स्कूटर है या छोटा व्हीकल है तो उसको हम बाहर निकाल के वहां पे शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पे घूम सकते हैं। तो बहुत बड़ा डिमांड इसकी ऑलरेडी मार्केट में है। तो बस इसके लिए व्हीकल बनाना या फिर मॉडल बना के डिलीवर करने की जरूरत है। इसके लिए कोई लाइसेंसिंग या कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जिसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग आते हैं कि पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल में जिस तरीके से कैंपस यूज व्हीकल्स या सोसाइटी, आज के डेट में बहुत बड़े बड़े टाउनशिप्स है या फिर सोसाइटीज है या फिर यूनिवर्सिटी कैंपसेस है, तो या फिर बड़े बड़े कैंपस है, बड़ी फैक्ट्रीज है, तो इन कैंपस में यूज होने वाले कि जो स्टाफ को यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए या फिर इंटरनली घूमने के लिए वहां पे बड़े व्हीकल्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो जनरली सब लोग पैदल ही जाते हैं, तो उसमें टाइम एंड एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो वहां पे हम लोग छोटे छोटे व्हीकल्स बना के कि जिसमें हमें कोई लाइसेंसिंग या कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इंटरनल यूज के लिए लो स्पीड व्हीकल हम लोग बना के इंटरनली वो कैंपस यूज के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो इन व्हीकल्स के थ्रू ये बहुत बड़ी डिमांड है, हर फैक्ट्री में, हर कैंपस में इसकी डिमांड है, हर सोसाइटी में डिमांड है। जिस तरीके से बिल्डर्स भी इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर सोसाइटी अपने लेवल पे भी उसको परचेस करके वहां पे सोसाइटी में शेयरिंग बेस पे रख सकती है। और ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, एंड उसके साथ में बैटरी अगर अच्छा क्वालिटी का यूज करते हैं तो वो लाइफ भी उसका ज्यादा मिल जाता है। तो रनिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, लगभग नील हो जाएगा, एंड उसके लिए कोई अलग से ये करने की जरूरत नहीं है। देन फन व्हीकल्स आते हैं कि जिस तरीके से बच्चों को तो फन के लिए अलग अलग व्हीकल्स में घूमना अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके साथ में बड़ों को भी अच्छा लगता है। अगर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी हम अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बना सकते हैं। उन व्हीकल्स के थ्रू जो एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए जिस तरीके से हम लोग व्हीकल बना सकते हैं, तो अलग अलग मॉडल्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो फन व्हीकल कैटेगरी भी है जिसमें हम लोग फन व्हीकल्स बना के इसमें बहुत अच्छा बिजनेस हमारा खड़ा कर सकते हैं। तो ये सब व्हीकल जितने भी कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कैटेगरीज के लिए लगने वाला जो बेसिक मटेरियल होता है, जो कंपोनेंट्स होता है, वही स्पेशलिटी है gogoa1.com की कि ये सब व्हीकल्स के लिए लगने वाले कंपोनेंट्स अवेलेबल रखना, उसका टेक्निकली आपको ट्रेनिंग देना और वो किस तरीके से वो आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सपोर्ट करना। अगर कोई आइडिया, जैसे कुछ आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसी तरीके से बहुत सारी आइडियाज आपके पास भी होंगी कि ये बहुत सारे आइडियाज के साथ में आपने अगर आइडिया हमसे शेयर किया तो उसका किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। और यही मौका, यही काम है कि जब आप बिजनेस एसोसिएट बनते हैं तो आपके पास जो आइडिया है उसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने के लिए हमने सपोर्ट करना, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है और उस प्रोडक्ट को आपको अगर मार्केटिंग करना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर उसके लिए सर्विस देना है तो उसके लिए आपको एसोसिएट करना। तो यही काम है गोगो ग्रुप के साथ में बिजनेस एसोसिएट बनने का, एंड बिजनेस एसोसिएट बन के हम इंडिपेंडेंटली हमारा एक बिजनेस रन करने का, जिसमें टेक्निकल सपोर्टिंग बहुत जरूरी होता है कोई भी बिजनेस में। तो टेक्निकल सपोर्ट हमें गोगो ग्रुप की तरफ से मिलता है, एंड उसके साथ में जो हमें कंपोनेंट अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट के लिए हर चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, तो बहुत सारी चीजें हम सप्लाई करेंगे। जो जो चीजें आपके लेवल पे पॉसिबल है मैन्युफैक्चर करना, वो आप कर लीजिए, लेकिन उसमें आपको टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कैंपस यूज फन व्हीकल्स हो गए, देन उसके साथ में हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जैसे मटेरियल हैंडलिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। मटेरियल हैंडलिंग ट्रॉलीज जो होती है, उन ट्रॉलीज को हम लोग इलेक्ट्रिकली बना सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी हमसे कंपोनेंट्स लेके अपने प्लांट्स में उस तरीके के ट्रॉलीज यूज कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनीज है तो उनका असेंबली लाइन जो होता है, असेंबली लाइन पे उनको मटेरियल फीडिंग के लिए कंटिन्यूअसली मटेरियल सप्लाई करना पड़ता है, तो वहां पे जगह इतना कम होता है और
इतना फास्टली वो ऑपरेशन होता है कि वहां पे आप इंजन वाले व्हीकल्स नहीं यूज कर सकते, तो मैन्युअली ट्रॉलीज को पुल करना पड़ता है। तो मैन्युअली जब पुल करते हैं तो वहां पे लेबर्स भी बढ़ते हैं एंड उसके साथ में वहां पे उनको एनर्जी भी, वर्क एफिशिएंसी भी कम होती है। तो वहां पे भी हम लोग ट्रॉलीज को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकली आप उसके लिए नए ट्रॉलीज भी बना के दे सकते हैं। तो ये सेगमेंट है कि जिसके ऊपर हम लोग काम करके इंडस्ट्रीज में इंटरनल मटेरियल हैंडलिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स बना के दे सकते हैं। आज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितने हैं इंडिया में, और इस सेगमेंट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके या फिर इलेक्ट्रिकली ट्रॉलीज उनको बना के सिंप्लीफाई वे में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए ना कोई अप्रूवल की जरूरत है, ना कोई लाइसेंसिंग की जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसके साथ में जो हॉस्पिटल रिलेटेड, जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे स्ट्रेचर्स हो गए, या फिर जहां पे क्लाइंबिंग करना है, स्टेयर क्लाइंबिंग वाले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग बना सकते हैं। या फिर आपको अगर पेशेंट को ले जाना है इधर उधर, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, क्योंकि वहां पे भी फिर मैन पावर का हम लोग यूटिलाइजेशन कम कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। जहां पे हेवी लोड होता है तो उनको मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या फिर हॉस्पिटल में देखा जाए तो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग लेके जाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे फैक्ट्री में हमने देखा कि फैक्ट्री में मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जो असेंबली लाइन पे छोटे छोटे ट्रॉलीज यूज होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे बहुत सारे ट्रॉलीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एयरपोर्ट के लिए हम लोग व्हीकल्स बना सकते हैं। एयरपोर्ट के लिए और एक सेगमेंट है कि जहां पे एयरपोर्ट के एरिया में, अंदर के एरिया में, वहां पे कोई भी बाइसिकल या टू व्हीलर या कोई भी व्हीकल आप यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे बहुत सारी डिमांड है कि उस सेगमेंट के लिए हम लोग अलग अलग छोटे छोटे व्हीकल्स बना के, क्योंकि जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है या फिर जो फोर्स वहां पे होता है या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, एयरलाइंस का जो स्टाफ होता है, तो उनको भी गेट से लेके काउंटर तक या फिर जो भी घूमना पड़ता है, तो एरिया बड़ा होने की वजह से उनका भी टाइम कंज्यूम होता है एंड उसके साथ में उनके भी एनर्जी जो अननेसेसरी वेस्ट होती है, तो उसके लिए छोटे छोटे व्हीकल्स हम लोग बना के दे सकते हैं कि जो सराउंडिंग स्टाफ है उनके लिए भी, सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी हम लोग अलग अलग व्हीकल्स बना के दे सकते हैं। तो इसी तरीके से, या जैसे आपने देखा होगा कि अभी ट्रेन स्टेशन पे भी बहुत सारी जगह पे गोल्फ कार्ट यूज होते हैं, लेकिन गोल्फ कार्ट का साइज बड़ा है और स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे पास तो वो बहुत कम है, और जहां पे क्राउडी एरिया है तो वहां पे गोल्फ कार्ट को रन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके जगह पे हम लोग छोटे साइज के, अगर अभी 6 लोग बैठने के कैपेसिटी के, 4 लोग बैठने के कैपेसिटी के, तो उसकी जगह पे 2 या 3 लोग बैठने के कैपेसिटी वाले भी व्हीकल्स हम लोग तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए भी बहुत बड़ी डिमांड है। या फिर जो वहां पे इंस्पेक्शन स्टाफ होता है, क्योंकि ट्रेन का जो लेंथ होता है, तो ट्रेन का लेंथ बड़ा होता है और जब ट्रेन आता है तो हर एक स्टेशन पे बहुत टाइम नहीं रुकता है, तो इंस्पेक्शन स्टाफ के लिए, या फिर जब उनको हैंडओवर करना होता है, हर स्टेशन पे रिपोर्टिंग करना होता है, गाड़ी का चेकअप करना होता है, तो उस एप्लीकेशन के लिए भी बहुत सारे कॉम्पैक्ट व्हीकल्स बना के हम लोग दे सकते हैं। तो जिसके थ्रू जो आज उनको आधा घंटा 1 घंटा जाता है ये प्रोसेस में, तो वो काम कुछ मिनटों में खत्म कर सकते हैं, और उसके लिए भी हम लोग अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं। तो उसके साथ में जिस तरीके से हमने देखा कि पर्सनल यूटिलिटी में कैसे यूज कर सकते हैं, सोसाइटी या कैंपस के लिए कैसे हम लोग नए नए मॉडल्स तैयार कर सकते हैं, देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कैसे हम लोग नए नए मॉडल्स तैयार कर सकते हैं, उसके साथ में हम लोग जैसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए कैसे कर सकते हैं, ओल्ड एज पीपल्स के लिए कैसे कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं, उसके साथ में एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में भी बहुत सारे व्हीकल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज के डेट में जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है वो बड़े साइज में आते हैं, और बड़े साइज में होने की वजह से इंडिविजुअली हर कोई फार्मर उसको परचेस नहीं कर सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट एंड उसका ड्यूरेबिलिटी, देन उसका जो रनिंग कॉस्ट है, ये ज्यादा होने की वजह से एग्रीकल्चर में भी उसको प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। तो उसकी जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड छोटे छोटे इक्विपमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चर में, उन सब एप्लीकेशंस को हम लोग इलेक्ट्रिकली रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनको हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका इंजन निकाल के हम लोग इलेक्ट्रिकली मोटर लगा सकते हैं, या फिर उसके साथ में एक नया मॉडल्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में यूज होने वाले जो ट्रॉलीज है, क्योंकि वहां पे भी क्रॉप हैंडलिंग के लिए या मटेरियल हैंडलिंग के लिए या फिर उनको अलग अलग चीजें जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको हैंडल करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने के लिए, या इधर बड़े ट्रैक्टर्स यूज करते हैं या फिर
अलग अलग इक्विपमेंट्स का उनको यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए इकोनॉमी एंड उसके लिए यूजर फ्रेंडली व्हीकल्स हम लोग छोटे छोटे डेवलप करके दे सकते हैं। तो और उसके लिए एग्रीकल्चर बेस में एक एडवांटेज हमें ये है कि उसको हम लोग सोलर पावर्ड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर हमें साइज का वहां पे लिमिटेशन नहीं रहेगा। जैसे रोड पे चलते समय साइज का एक लिमिटेशन होता है, तो हम लोग सोलर रूफटॉप सोलर भी डाल सकते हैं, सोलर के थ्रू भी उस व्हीकल को रन किया जा सकता है। या फिर उसके साथ में अगर चार्जिंग स्टेशन भी सोलर से हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहां पे भी यूटिलाइजेशन उसका किया जा सकता है। मतलब एग्रीकल्चर में एक तो आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है कि जैसे गार्डन फार्म में जो समझो फ्रूट्स का एक उनका ये है, तो फ्रूट्स के प्लांट मतलब उस प्लांट के हाइट के हिसाब से भी अलग अलग व्हीकल्स हम लोग बना सकते हैं। या फिर जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स में चलने वाले, या फिर अलग अलग जो उनके क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से भी कस्टमाइज डिजाइनिंग करके दे सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम होगा। इसमें मेंटेनेंस तो ऑलरेडी हब मोटर यूज करते हैं तो उसमें मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, एंड उसमें पावर एंड तो कस्टमाइज मोटर्स भी हम लोग डेवलप करने में सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ में जो एग्जिस्टिंग मोटर्स है उनका भी यूटिलाइजेशन करके हम लोग इसको अलग अलग मॉडल्स को बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और इसमें अगर आप कोई मॉडल्स बनाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सब्सिडीज भी है, तो उस सब्सिडीज के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर उसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे, आपके ब्रांड के प्रोडक्ट रहेंगे या फिर आपके जो भी आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए सब्सिडी मिलेगी, तो फार्मर को भी परचेस करना आसान हो जाएगा। तो इसमें बैटरी का भी यूटिलाइजेशन करना है तो कर सकते हैं, विदाउट बैटरी भी बनाने हैं तो बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है। उसमें जैसे छोटे ट्रॉलर्स है, ट्रैक्टर्स है, पावर टीलर्स है, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा सेगमेंट एंड बहुत बड़ा मार्केट इसके लिए अवेलेबल है। तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर बेस में, और इसमें भी आपको अगर कोई छोटा व्हीकल आप बनाते हैं या इक्विपमेंट बनाते हैं तो इसके लिए भी कोई अप्रूवल या आपको कोई लाइसेंसिंग लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप मैन्युफैक्चर करो एंड सेल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये लो स्पीड व्हीकल्स है और ये रोड पे नहीं आने वाले। जो रोड पे नहीं आने वाले एंड लो स्पीड व्हीकल्स है तो उसके लिए आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कैंपस यूज हुआ, स्मॉल कॉम्पैक्ट, तो उसके लिए जरूरत नहीं है, ये ऑफ रोड कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। इसके साथ में जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे ये हैं, उसके साथ में जो मार्केट्स है, जैसे अभी फ्रूट मार्केट्स है, या फिर जैसे मुंबई में, नवी मुंबई में हम देखेंगे तो एपीएमसी मार्केट है, तो बहुत बड़ा एरिया है और इंटरनली वहां पे बहुत सारा मटेरियल का हैंडलिंग होता है। आज के डेट में बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स अंदर पार्क होते हैं तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो उसकी जगह पे अगर जो छोटा छोटा रिक्वायरमेंट है लोगों का, तो उसके लिए बहुत सारी ट्रॉलीज हम लोग बना सकते हैं या छोटे व्हीकल्स बना सकते हैं। हर सिटी में जहाँ पे मार्केट्स है या बड़े बड़े मार्केट्स है, तो वो मार्केट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लोग अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बना के वहां पे प्रोडक्शन करके उसको सप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने शुरू से बोला था कि हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया के लिए बन सकते हैं और हम लोग यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। तो यही सोच को रखते हुए कि जो अदर सेगमेंट्स है इसमें हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, इसमें अपने बिजनेस को एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइसिंग कम रहेगा, कस्टमाइजेशन रहेगा, कोई भी इसको इजीली मैन्युफैक्चर कर सकता है एंड इसके लिए जो लगने वाला है, और यही अगर सुपीरियर वे में हम लोग करते जाएंगे तो ये जैसे हमारे कंट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है, ये सभी कंट्री में इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, और यही प्रोडक्ट्स को हम लोग एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल सप्लाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होते जाएगा, जिस तरीके से आपका स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, और उसी लेवल से हम लोग फिर एडिशनल प्रोडक्ट में भी एंट्री कर सकते हैं। देन मेन स्ट्रीम व्हीकल्स में भी हम लोग आ सकते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम व्हीकल में जब आएंगे तो विथ एक्सपीरियंस, विथ स्ट्रेंथ एंड विथ सब कैपेबिलिटीज के साथ में अगर आते हैं तो उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। इसके साथ में और जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो सेगमेंट आता है कि हम लोग बीच रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, तो बीच पे यूज होने वाले व्हीकल्स को भी इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो हर एक जगह पे जहाँ पे आप देखेंगे कि बीचेस है तो वो बीच पे लगने वाले, जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे एटीवीज और बाकी सब चीजें चलती है, तो बहुत सारी जगह पे एनवायरमेंट कंट्रोल के हिसाब से वहाँ पे पेट्रोल व्हीकल्स को एंट्री नहीं है।
तो लेकिन हम लोग अगर इलेक्ट्रिकली उन चीज़ों को डेवलप करते हैं तो वो चीज़ें हम लोग प्रॉपर वे में वहाँ पे कर सकते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं तो उनको वहाँ पे फन के लिए ही व्हीकल चाहिए, तो अलग अलग मॉडल्स वहाँ पे बना के फन के लिए हम लोग इसमें बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंडिविजुअल एप्लीकेशन वाले भी कर सकते हैं, रेंटिंग एप्लीकेशन वाले भी कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप एप्लीकेशन वाले भी व्हीकल्स कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बना के, अलग अलग मॉडल्स बना के, जिसकी अभी जैसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूं तो बहुत सारी आइडियाज आपके दिमाग में भी आना शुरू हो चुकी होगी और आपको भी ये क्लियर होते जा रही है ये इन चीजों के ऊपर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो वही रैट रेस में लगे रहे कि इसने कितने में बेचा और मैं कितने में बेचूंगा, और इसने कितना सस्ते में दिया मैं उससे और सस्ता कैसे। जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये रैट रेस में लगने की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग अपना एक ओन आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग अपना एक ओन प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, और हम लोग इस पूरे जलजल से हटके अपना एक अस्तित्व बना सकते हैं और अपना खुद का एक ब्रांड, खुद का बिजनेस एंड खुद के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे सेगमेंट है, जो भी आपके एरिया में आपको लगता है कि ये स्कोप है, इस तरीके से आप उसके ऊपर सोच के लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे बीच के लिए हमने देखा कि बहुत सारे व्हीकल्स अलग अलग हम लोग बना सकते हैं। आज के डेट में बोट में भी इलेक्ट्रिकली यूज करना बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की है। बोट्स को भी इलेक्ट्रिकली मोटर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उन मोटर्स के थ्रू, या फिर जो अभी तक डीजल पे या फिर पेट्रोल पे चलने वाले इंजन थे बोट में, तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज करना बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की है। तो वो मोटर्स भी गोगो ग्रुप के तरफ से या gogoa1.com से आपको मिल जाएगी। आप एग्जिस्टिंग बोट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नया कुछ मॉडल बना रहे हैं तो उसमें भी आप इलेक्ट्रिकली यूज कर सकते हैं। उसके साथ में बोट में एडवांटेज ये हो जाता है कि क्योंकि बोट में एरिया हमें बड़ा मिलता है, तो बोट के ऊपर हम लोग अगर सोलर रूफ डाल देते हैं तो चार्जिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एंड उसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाता है, पोल्यूशन नहीं होता है। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो इंजन का आवाज आता है, तो उस आवाज की वजह से जो हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस भी उसमें नहीं होता है, एकदम स्मूथली वो बोट चलते हैं। तो बोट के ऊपर भी स्कोप बहुत सारा है, उसमें भी लोग जो उस एरिया में रहते हैं या फिर उसके रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा स्कोप है। तो मतलब जो बोट्स है उसके साथ में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसके साथ में जैसे देखा हमने, बीच या बोट रिलेटेड, सी रिलेटेड भी बहुत सारे एक्टिविटीज में हम लोग काम कर सकते हैं। इसके साथ में जो अभी वेंडर्स है जो छोटे छोटे मार्केट्स है, उन मार्केट्स के लिए भी हम लोग छोटे छोटे ट्रॉलीज एंड व्हीकल्स डेवलप करके दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए कि जैसे पानीपुरी का रिक्वायरमेंट है, तो भी एक छोटा सा उनको रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा व्हीकल नहीं चाहिए, तो पानीपुरी के लिए एक स्पेशलाइज गाड़ी हम लोग बना सकते हैं कि जिसमें सब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, उनको सब चीजें इजीली हाइजीन हम लोग कैसे क्रिएट करके दे सकते हैं। एंड उसके साथ में अगर हम लोग एक प्रॉपर वे में उनको व्हीकल डेवलप करके देते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक से एडवांटेज आपको ये हुआ कि इंजन आपको फिट नहीं करना है, तो व्हील के अंदर ही मोटर है, व्हील हब मोटर है, तो उसका एडवांटेज ये हुआ कि आपको स्पेस पूरा बच गया, पूरा ओपन स्पेस मिल गया, उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, और उसके साथ में डिजाइनिंग का फ्रीडम मिल गया। तो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा डिजाइन करना पॉसिबल हो गया। तो ये लो स्पीड कैटेगरी में, या फिर इसके लिए कोई ज्यादा स्पीड की भी जरूरत नहीं है, और एक बहुत अच्छा ट्रॉली या बहुत अच्छा उनको छोटा स्टॉल हम लोग बना के दे सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। वही छोटे छोटे जो स्टॉल्स है, जैसे वड़ा पाव के लिए रिक्वायरमेंट है, पानीपुरी के लिए रिक्वायरमेंट है, जितने भी छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको अगर ऐसा, और ऊपर सोलर पैनल भी डाल सकते हैं, तो सोलर पैनल के थ्रू उनका बैटरी भी चार्ज होते रहेगा। वही बैटरी से उनको जब नाइट टाइम में लाइट चाहिए वो लाइट भी ले सकते हैं, और जब उनको वो घर पे लेके जाना है तो वहां पे वो घर पे भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो व्हीकल्स यूज करते हैं तो उसका कॉस्टिंग बहुत बढ़ा जाता है, या फिर कुछ लोग मैन्युअली ऑपरेट ये करते हैं, तो मैन्युअली एक तो उनका फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है एंड स्पीड कम हो रहा है, तो उसकी जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड उनको दे सकते हैं। जैसे वेजिटेबल वेंडर्स है, तो वेजिटेबल वेंडर्स के लिए भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। देन गार्बेज कलेक्शन के लिए जो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ पे हैं, क्योंकि आज के डेट में हर सिटी में अगर देखा जाए तो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमती है और वो गार्बेज कलेक्शन करके एक जगह पे जाके डंप करती है। जब हमने कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में डिस्कस किया, तब हमें पता चला कि इसके लिए अराउंड 2000 टू 2200 रुपीज पर टन उनको ये दिया जाता है, मतलब
कचरा सिर्फ उठा के डालने का, उनको कलेक्शन करने का 2 रुपए से भी ज्यादा पर केजी के हिसाब से पैसा खर्च होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो इस तरीके से जो ये ऑपरेट हो रहा है, जब ये ऑपरेट हो रहा है तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे सामने आए कि जहां पे ये बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते, क्योंकि जो गांव वाला एरिया या फिर जहां पे जो डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो उस एरिया में अंदर ये व्हीकल्स नहीं जा सकते। तो वहां पे जो बड़े बड़े बीन्स रखते हैं और वो बड़े बीन्स में लोग आके कचरा फेंक देते हैं, और इस तरीके से फेंकते हैं कि वो बिन में कम जाता है, आजू बाजू में ज्यादा फैला हुआ रहता है, और जब आजू बाजू में फैलता है तो उसकी गंदगी आना शुरू हो जाती है। देन वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस शुरू होते हैं, और इमीडिएटली डंपिंग के लिए तो हर बार व्हीकल नहीं आने वाला है, दिन में 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, तो तब तक वो कचरा वहां पे पड़ा रहता है, सड़ जाता है, उसकी गंदगी फैल जाती है। तो इसके ऊपर अगर छोटे व्हीकल्स हम लोग के जो छोटे गली से भी गुजर सकते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अगर व्हीकल हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो उन व्हीकल्स के थ्रू भी हम लोग हर घर से कलेक्शन कर सकते हैं, और जो 2 रुपए अगर वहां पे खर्च हो रहा है तो वही जो लोग, क्योंकि हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हर एक एरिया के लिए एक केयर टेकर अपॉइंट किए हुए हैं, और वो केयर टेकर को अगर ऐसा व्हीकल दिया जाए तो वो उस व्हीकल के थ्रू उसका कलेक्शन भी हो जाएगा, और उसको अगर वही प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर खर्च की जाए तो दिन में वो अगर एक टन भी कलेक्शन करके लाता है तो उसको 2,000 रुपए अगर मिलते हैं तो 500 रुपए उसका कॉस्ट हो जाएगा, या व्हीकल का इंस्टॉलमेंट चला जाएगा, 500 रुपए उसके लिए प्रॉफिट बचेगा, एंड उसमें 500 रुपए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी सेविंग हो सकता है, या फिर बड़े गाड़ी को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से एडिशनली इसमें अभी हर एक एरिया के हिसाब से, लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स डेवलप हो सकता है, और इसको चलाने का मॉडल भी अलग अलग डेवलप हो सकता है। तो इसमें बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर्स निकल सकते हैं। बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी रेडी है कि ठीक है आप बनाइए, हमारे पास ऑर्डर्स रेडी है, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारे व्हीकल्स हम लोग बना सकते हैं गार्बेज कंट्रोल के लिए या गार्बेज कलेक्शन के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन चैलेंजेस है, और इन जेन्युइन चैलेंजेस के ऊपर अगर हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, और वही बिजनेस सक्सेसफुल होता है कि जो अगर चैलेंज है और चैलेंज के ऊपर का सोल्यूशन आपके पास है, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं। क्योंकि बिजनेस करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो हम लोग पुश बिजनेस करते हैं या फुल बिजनेस करते हैं। पुश बिजनेस में हम लोग कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को हमें कन्विंस करना पड़ता है, उसके फायदे समझाने पड़ते हैं, और वो उस तरीके से हमें मार्केट में जाना पड़ता है और लोगों को तक अप्रोच करना पड़ता है। तो उसमें हमें टेलीविजन एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उनको खरीदना नहीं है, हमें बेचना है। जब उनको खरीदना नहीं है, हमें बेचना है, तो ये पुश बिजनेस हो गया। किसी भी तरीके से हम लोग उसको और अट्रैक्टिव करके बेचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा बिजनेस आता है पुल बिजनेस। पुल बिजनेस में जैसे हम लोग देखेंगे कि जहां पे लोगों को खरीदना है, नीड है, जहां पे आपने गैप फाइंड आउट किया है और उस गैप के लिए आप काम कर रहे हो, तो ऑलरेडी डिमांड उसकी ऑलरेडी है, उसके लिए आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये आपका पुल बिजनेस हो गया। तो पुल बिजनेस में जैसे हम लोग काम करते हैं, और हमारा पहले से ही नेचर या फिर पहले से ही मॉड्यूल जो रहा है, ये हमारा पुल बिजनेस का रहा है कि प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। आपको कहीं पे मार्केट में जाके बिजनेस करने की, प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। और उसी तरीके से आज जैसे नवी मुंबई से हम लोग ईवी कंपोनेंट मॉल मैनेज करते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला ईवी कंपोनेंट मॉल है। तो उस मॉल में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, विजिट करने के लिए लोग आते हैं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाहर के कंट्रीज से भी लोग आते हैं बहुत सारे विजिट करने के लिए, मॉडल को देखने के लिए, और बहुत सारे मॉडल्स के ऊपर डिस्कस करके उनके कंट्रीज में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो लोग भी आते हैं कंपोनेंट्स के लिए। तो इस तरीके से फुल बिजनेस करने की ज्यादा जरूरत है, और फुल बिजनेस में हम लोग सिक्योर हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जिस तरीके का बिजनेस, अगर सिंपल वे में समझना है हमें, तो कोई भी टीवी का या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट का बिजनेस हम लोग करते हैं, तो उसका एडवर्टाइजिंग करके, एक शैम्पू अगर हम लोग ये करते हैं तो उसका एडवर्टाइजिंग करके आपको प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज अगर हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का पुल बिजनेस हो गया। तो पुल बिजनेस में जब उसको तकलीफ है तो वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए आएगा, अगर सोल्यूशन आपके पास है तो वो आपके पास ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग
एक सेगमेंट को अगर चेंज कर सकते हैं, अगर पुल बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम ढूंढ सकते हैं, तो दुनिया आपको कहीं पे भी ढूंढते हुए आएगी। और यही स्ट्रेंथ हमारी रही है, यही फोकस हमारा रहा है, और यही चीजों के ऊपर हम लोग दिन रात काम करते हैं। तो जो जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस के ऊपर सोल्यूशन निकलना, जब सोल्यूशन हमारे पास है तो उसके लिए जिनकी जरूरत है, जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बिजनेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर रहा हूं, जिसमें क्योंकि जनरली बिजनेस के बारे में क्या किस तरीके से किया जाता है ये कोई ज्यादा बताता नहीं है, क्योंकि हर किसी की इच्छा यही होती है कि अपने बिजनेस के टैक्टिक्स एंड अपने बिजनेस के सीक्रेट्स हम लोग रिजर्व करके रखे और उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाते रहे। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। और जब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से अगर आपके लाइफ में चेंज आ जाता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, आपका बिजनेस अगर एक अलग स्टेप पे चला जाता है, एक अलग लेवल पे चला जाता है, तो सबसे बड़ी खुशी हमें होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटेड आप इस इंडस्ट्री में अगर हमारी तरफ से आपको सपोर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके दिमाग में, दिल में हमारे बारे में दुआ तो निकलेगी, हमारे प्रोडक्ट परचेस करने के बारे में आप तो कभी ना कभी सोचेंगे, अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी, अच्छी सर्विस और अच्छे प्राइसिंग आपको दे रहे तो ही परचेस कीजिए। अदरवाइज कहीं पे भी आपको लगता है कि हमारे कंपेटिटिवली या हमारे कंपेरेटिवली कहीं पे मार्केट में यही क्वालिटी और यही स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, तो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। या कहीं पे भी आपको लगता है कि सर्विस में हम लोग कहीं पे कम हो रहे हैं और आपको अलग जगह से अच्छी सर्विस मिल सकती है, तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जिंदगी में हमने एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक हमें पता नहीं चलेगा और तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीजें दूर से बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि अरे वहां पे भी जैसे एक मृग को मृगजल दिखता है, उसी तरीके से बहुत सारी चीजें मार्केट में हमें दिखाई देगी, क्योंकि हर एक बिजनेस में है और बिजनेस में हर किसी का तो कोई एक मोनोपोली नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें आके काम कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के बिजनेस करने के इथिक्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किस मकसद से कौन बिजनेस कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे कंपेरेटिवली मार्केट में अवेलेबल है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस लेने के बाद में जिस लेवल पे बाद में आपको लगेगा कि नहीं यही सही रास्ता था, उस समय आप हमारे पास आ जाइए। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग 100 साल के लिए यहाँ पे ही बैठे हुए हैं, तो इसमें किसी को भी ना मैं किसी की बुराई करूंगा या किसी को रोकूंगा। तो क्योंकि जब हमारे पास उसका नॉलेज कम होता है या इंफॉर्मेशन कम होती है, तो बहुत बार हो सकता है कि कुछ चीजें हमें ऐसी लगे कि यार ये भी चीज है और ये भी है, अगर हमें उसका टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो बहुत बार ऐसा भी लग सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी ज्यादा आपको लगेगी, मार्केट में तो ऑप्शनल प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहां पे तो प्राइस आपको कम दिख रही है। तो ये टेक्निकली आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं है या फिर कोई सस्ता नहीं है, हर दो कोई अपने अपनी जगह पे बराबर है। लेकिन आप टेक्निकली उसके बारे में जानेंगे तब। अगर नहीं जानते हैं और अगर आपको सस्ते की ही चाहत है और उस तरीके का लेते हैं, तो बाद में पता चलता है कि अरे इसमें तो इफिशियंसी नहीं है, या फिर इसका उतना लाइफ नहीं मिल रहा है, या फिर ये अननेसेसरी गर्म हो रहा है, या फिर क्योंकि ये व्हीकल में आप यूज करने वाले, उसके ऊपर लोड डालने वाले हैं, उसके साथ बैटरी रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें टेक्निकल चीजें रिलेटेड है, और उसमें अगर टेक्निकली उतना कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस लेवल का प्रोडक्ट डिलीवर करके सिर्फ पैसा देख के प्रोडक्ट परचेस करने से, अगर टेक्निकली हम लोग सोच समझ के जान के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो उसमें हमारा रिस्क कम हो जाता है, लॉसेस होने का चांस कम हो जाता है, एंड स्टेबिलिटी देखना जरूरी होता है। तो उस तरीके से आप स्टडी करके, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप हमसे ही परचेस कीजिए या फिर आप gogoa1.com के वेबसाइट पे ही जाके परचेस कीजिए, नहीं, जो भी आपको समझ में आता है आप रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, मार्केट में जाइए, देन एक्सपीरियंसेस ले लीजिए। और आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें यह विश्वास है कि आप बहुत सारे एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी गोगो ग्रुप के साथ काम करने में इच्छुक रहेंगे, गोगो ग्रुप के साथ ही प्रोडक्ट को आप लोग आगे बढ़ाने में इच्छुक रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों ने सेल्फिश व्यू नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा भी राइट बनता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट हम भी कमाएं, लेकिन वो कंट्रोल प्रॉफिट कमा के हम लोग ज्यादा
हम जो भी प्राइस आपसे ले रहे हैं तो उससे ज्यादा बेनिफिट आपका कैसे हो जाएगा, इन चीजों के ऊपर हम लोग हमेशा काम करते हैं। और उन चीजों के लिए ना सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवरी करना, उसके बाद में टेक्निकल सपोर्ट भी आता है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज आती है, और एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन बन जाता है। जब कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उस कंपनी के साथ में लॉन्ग टर्म का विजन रख के अगर हम लोग काम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छा होता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि किस तरीके से अदर सेगमेंट में भी हम लोग काम कर सकते हैं और अदर सेगमेंट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, या फिर उसके भी नए नए प्रोडक्ट्स तैयार करके हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके साथ में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे आप लोगों के पास भी बहुत सारे आइडियाज अभी क्रिएट हो चुके होंगे आपके दिमाग में। आपका लोकल एरिया का स्टडी कर लीजिए कि वहां पे क्या क्या चैलेंजेस है, और उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके उसके साथ में आप उनको कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसके ऊपर आप सोचिए। अभी कुदरत ने हमें मौका दिया है, घर में बैठे हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं है। तो इन सोच के हिसाब से हम लोग अगर घर में बैठे बैठे इन चीजों को सोचते हैं कि मेरे लोकल एरिया में क्या क्या चैलेंजेस है, वेजिटेबल वेंडर्स है उनके क्या चैलेंजेस है, जो शॉपकीपर्स है उनके क्या चैलेंजेस है, जो अगर वहां पे एग्रीकल्चर एरिया है तो उनके क्या चैलेंजेस है। और डेफिनेटली आज मैं ये आशा करता हूँ कि आपके पास पेन और पेपर होगा या नोटबुक होगा, उसमें आपने जितने जितने सेगमेंट्स मैंने बोले वो नोट किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो आप जितने याद आते हैं उतने नोट कर लीजिए, और आपके आइडियाज जितने क्रिएट होते हैं कि कौन से डायरेक्शन में हम लोग काम कर सकते हैं, कि जहां पे लोकल एरिया में जो वेंडर्स है उनके लिए कैसे काम, वेजिटेबल वेंडर के लिए कैसी गाड़ी होनी चाहिए, कि उसका रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दीजिए, कितने प्राइस रेंज में होने चाहिए, कितनी उसकी अफोर्डेबल कैपेसिटी है, कौन उसको फाइनेंस कर सकता है, क्या किस तरीके से मार्केट में उसको रूल किया जा सकता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकता है, क्या मटेरियल यूज किया जा सकता है, कंपोनेंट कौन से उसमें लगेंगे। तो ये चीजें जितनी आपको क्लियर होती है, जितनी नंबर ऑफ आइडियाज आपके दिमाग में आ रही है आपके लोकल मार्केट के हिसाब से, उन आइडियाज को आप लिस्ट आउट करना शुरू कर दीजिए। फिर वो लिस्ट आउट करने के बाद में उसमें से आप उसको परसेंटेज देना शुरू कर दीजिए कि कौन सी आइडिया है जो आपको ज्यादा हॉट लग रही है, ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करने वाली है, और उस आइडियाज को आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं कि जो हॉट आपको लग रहा है कि यस ये सेगमेंट जो है ये परफेक्ट है, मुझे मजा आएगा इसमें काम करने के लिए और मार्केट बड़ा अवेलेबल है इसके लिए। वो जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको जो करना है, तो उसका डिजाइनिंग करना है, उसका प्रोटोटाइपिंग आपको रेडी करना है, उसका ट्रायल्स आपको लेना है। तो इन सब चीजों में गोगो ग्रुप आपको सपोर्ट करेगा, gogoevan.com की टीम आपको सपोर्ट करेगी कि आपको उसको डिजाइनिंग में किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से, अगर आपके पास डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है या फिर कोई रिसोर्स है तो आप डिजाइन कर लीजिए। कंपोनेंट्स क्या क्या उसके लिए लगेंगे, क्या क्या अवेलेबल है, उसके लिए आप गोगो एवन के टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि इस एप्लीकेशन के लिए कौन से कंपोनेंट आपको सुटेबल हो सकते हैं। देन उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोटोटाइपिंग करना है। अगर आपके पास फैब्रिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप वहां पे कर सकते हैं, आपके आजू बाजू में कोई फैब्रिकेटर है तो आप वहां से कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी नहीं है तो जिस तरीके से गोगो ग्रुप का R&D सेंटर है एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है, तो वहां पे भी आके आप उस मॉडल को डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और वहां का भी एक्सेस, अगर आप बिजनेस एसोसिएट है तो बिजनेस एसोसिएट को वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाता है, एंड बिजनेस एसोसिएट कभी भी आके अपने आइडियाज का जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन वहां पे करना है, जो भी फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं तो उसके नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने होंगे। जैसे मटेरियल आपको चाहिए तो वो समझो रॉ मटेरियल है तो वो मटेरियल को परचेस करके आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको R&D करने के लिए भी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कहीं पे भी R&D सेंटर डाल खोलने की जरूरत नहीं है, या फिर कहीं पे भी आपको उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई भी मशीन्स आपको वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका प्रोटोटाइप रेडी हो गया तो उस प्रोटोटाइप को आप ट्रायल के लिए रख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, आप पर्सनली टेस्ट कीजिए या फिर जो लोग यूज करते हैं उनके पास टेस्टिंग के लिए दे दीजिए। जैसे उन लोगों ने टेस्ट किया और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स है तो इंप्रूवमेंट्स को हम लोग कर सकते हैं, उसमें गाइडेंस एंड सपोर्ट हमारा रहेगा।
कि जिसमें उसके कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप बिजनेस एसोसिएट है तो। अब बिजनेस एसोसिएट के लिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले से ही बोला है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमने करके रखे हैं उसका पूरा एक्सेस बिजनेस एसोसिएट के लिए है, तो आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा एक्सेस आपको है। आपको हम पार्टनर ही बना रहे, मालिक ही बना रहे, बिजनेस एसोसिएट बना रहे मतलब, तो वो बिजनेस एसोसिएट को वहां पे पूरा एंट्री मिल जाता है। आप आइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपके मॉडल जो भी आपको डेवलप करने हैं आप डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ में जो भी कंपोनेंट्स आपको लगते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है, उन कंपोनेंट्स का लेके आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें टेक्निकल सपोर्ट या गाइडेंस आपको दे सकते हैं। जैसे डिजाइनिंग में अगर आपको सपोर्ट, प्रोफेशनल ड्राइंग्स आपको करना है तो उसके लिए भी टीम हमारे पास है, तो उस टीम के थ्रू भी आप डिजाइनिंग करवा सकते हैं। तो ये सपोर्टिंग जो आपकी नीड है, जहाँ पे आपको लगेगा और जिस चीज के लिए आप अटक सकते हैं और जिस चीज के लिए आपकी आइडिया ड्रॉप हो सकती है और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़े होने वाला था लेकिन आपके पास रिसोर्सेस ना होने की वजह से अगर वो डेड होने वाली है, तो उसके लिए वहीं पे ही गोगो ग्रुप का काम आता है कि जो आपकी आइडिया है और जिस तरीके से आप ग्रो होना चाहते हैं उसके लिए आपको इस इंडस्ट्री में, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री रिलेटेड है तो आपको पूरा सपोर्ट करना। आपको अगर उसके बारे में टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो उसका ट्रेनिंग देना, अगर आपको कंपोनेंट चाहिए तो उसका ट्रेनिंग देना या कंपोनेंट्स अवेलेबल करके देना, अगर आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फैसिलिटी चाहिए तो वो फैसिलिटी को अवेलेबल करके दे देना, अगर उसके लिए आपको बाद में ट्रेन स्टाफ चाहिए, टीम चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग करवा के चाहिए तो गोगो ग्रुप के साथ में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो एसोसिएट्स हैं और वो एसोसिएट्स के थ्रू हम लोग उनको जॉब वर्क देके भी मैन्युफैक्चरिंग करवा के ले सकते हैं या फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवा के दे सकते हैं। आपको अगर सिर्फ सेल्स करना है, ट्रेडिंग करना है तो आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू करना है तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कैसे असेंबली लाइन होनी चाहिए, किस तरीके से वहां पे कितनी टीम होनी चाहिए, फिर उस टीम को ट्रेन करना, टेक्निकली ट्रेन करना, उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ट्रेन करना, ये सब काम गोगो फाउंडेशन के थ्रू हम लोग करते हैं। गोगो ग्रुप में जो कंपनीज है हर एक कंपनी अलग अलग रोल निभाती है। जिस तरीके से गोगो फाउंडेशन का काम है ट्रेनिंग्स देना एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना या फिर उसको प्रैक्टिकल आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देना, gogoa1.com का काम है कि जिस तरीके से कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना, कंपोनेंट्स को इन्वेंट करना और कंपोनेंट्स को अवेलेबल रखना। कीमी मोटर जो टू व्हीलर सेगमेंट में काम करती है तो टू व्हीलर के कंपोनेंट के, जैसे टू व्हीलर का चैसिस हुआ या फिर टू व्हीलर के बहुत अदर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना, टू व्हीलर के मॉडल्स आपको अगर आपके ब्रांड से लॉन्च करने हैं तो उन मॉडल्स के लिए कंप्लीटली सपोर्ट प्रोवाइड करना, या फिर आपको अगर हमारे ब्रांड से जो मॉडल्स है वो उस मॉडल का अगर कहीं पे एक्सटेंशन लेना है तो वहां पे भी आप एक्सटेंशन लेके उसका बिजनेस कर सकते हैं। जिस तरीके से और लीगली या फिर अगर आपने कोई इन्वेंट किया हुआ मॉडल है तो उस मॉडल के ऊपर आपको पेटेंटिंग करना है तो उसके लिए भी धन सम्राट कंपनी हमारे पास है कि जो लीगल सर्विसेज एंड पेटेंटिंग आईपी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आपने कंपनी का नाम कोई डिसाइड किया है, सिलेक्ट किया है, तो उस कंपनी के नाम के लिए भी उसका ट्रेडमार्क लेना या फिर उसके ऊपर आपको जो भी कॉपीराइट्स लेने हैं तो उसके लिए भी हम लोग काम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका आइडिया है, आपका इन्वेंशन है, आपने प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ है तो डेफिनेटली उसका राइट आपका ही होना चाहिए, डेफिनेटली उसके ऊपर हक आपका ही होना चाहिए। अगर आप उस लेवल पे जाके बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पूरा सपोर्ट यहाँ पे गोगो ग्रुप की तरफ से किया जाता है। मतलब अलग अलग जो कंपनीज है, जैसे अल्ट्रा रोवर है तो अल्ट्रा रोवर टू व्हीलर बाइसिकल सेगमेंट में या फिर बाइसिकल रिलेटेड कंपोनेंट्स में पूरा काम करती है, तो अल्ट्रा रोवर की एक अलग टीम है वो वहां पे सपोर्ट करेगी। अगर बाइसिकल रिलेटेड आपके बिजनेसेस है या फिर वो कंपोनेंट रिलेटेड बिजनेस है तो अल्ट्रा रोवर की टीम आपको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन गोगो ग्रुप के साथ में जब आप बिजनेस एसोसिएट बनते हैं तो आपको सिर्फ gogoa1.com या फाउंडेशन एक ही कंपनी में एंट्री नहीं है, यहाँ पे सभी कंपनियों का एक्सेस आपको मिल जाता है। मतलब जो लास्ट मोर देन 10 ईयर्स की हमारी एक्सपर्टाइज है, जो तपश्चर्या है ऐसा मैं बोलूंगा, और ये पूरा डेडिकेशन के साथ में हम लोग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये पूरे एक्सेस, पूरे सिस्टम्स का, क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल पे ये सब चीजें खड़े करना चाहोगे तो हमें 10 साल लगे तो एटलीस्ट आपको 5 साल तो भी लग सकते हैं, कितने भी एक्सपर्ट आप रहेंगे तो भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनुभवों से ही वो आती है और उसको नेचुरली एक प्रोसेस होना पड़ता है। कोई भी कितने भी पैसे वाला रहेगा तो वो 9 महीने की डिलीवरी 5 महीने में नहीं कर सकता है, करोड़ों रुपए भी खर्चा करे, तो वो एज फैक्टर भी मायने रखता है। तो जिस तरीके से इंडस्ट्री को हमने जीरो से या ग्राउंड से या फिर स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस लेके ग्रो किया हुआ है, तो उसी तरीके से अगर आप करना चाहते
करने जाते हैं, क्योंकि आज एग्जांपल अगर मार्केट में आप स्टडी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी इंडस्ट्री का डीप नॉलेज ना होने की वजह से वो प्लान्स फेल हो गए, या फिर उनका बिजनेस आज उस लेवल पे ग्रो करना डिफिकल्ट जा रहा है। तो इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस जिस लेवल तक बिल्ड हो रहा है, जिस लेवल तक आपकी काबिलियत बिल्ड हो रही है, जिस लेवल तक आपका कंट्रोल आ रहा है, तो उसी स्टेप से हम लोग इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ते हैं, उसी स्टेप से अगर आप लोग भी आगे बढ़ते हैं, तो आपको रिस्क नील हो जाएगा। रिस्क नील होके आप जितना भी कैपिटल आपके पास है, या फिर विदाउट कैपिटल भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आके एसोसिएट बन के जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास है, जितने भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे पास है, जितने भी नंबर ऑफ फैसिलिटीज हमारे पास है, तो उन सब फैसिलिटीज के लिए बिजनेस एसोसिएट बन के आपके टाइम के हिसाब से आइदर फुल टाइम आइदर पार्ट टाइम, मतलब ये अभी जो 5 तारीख का हम प्रोग्राम रखा है, तो इस प्रोग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा कि सुबह 10 से 1 बजे तक जो वेबिनार है, तो उस वेबिनार का लिंक भी आप अगर कमेंट में भी डाल देते हैं तो GoGoA1 का टीम आपको प्रोवाइड करेगा, या फिर gogoa1.com के वेबसाइट पे जाके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हजारों लोग वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं ऑलरेडी, हजारों लोगों ने फॉर्म्स ये किए हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप भी वहां पे आ सकते हैं। और ये सब चीजें कैसे ऑपरेट होने वाली है, कि कैसे पॉसिबल है कि चलते चलते कहीं से भी आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, ना कोई फैक्ट्री लगा के, ना कोई प्रोडक्ट में इन्वेंशन करके, ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग ना इन्वेंट्री रख के, ना कहीं पे शोरूम डाल के, किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बेचे जाने वाले हर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके पूरा डिटेल में जानकारी हम लोग 5 तारीख के प्रोग्राम में ले सकते हैं, और वहां पे हमें पता चलेगा कि कैसे बिजनेस एसोसिएट होने का बनने का एक सिंपल प्रोसेस है, और उस सिंपल प्रोसेस के थ्रू एक बार लाइसेंसिंग हम ले लेते हैं तो पूरे गेट्स हमारे लिए खुल जाते हैं। सभी कंपोनेंट, सभी प्रोडक्ट, सभी इन्वेंशंस, सभी R&D, सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये हमारे लिए खुल जाते हैं, हमारी मालिकी उसमें आ जाती है, हम एक पार्टनर ग्रुप के साथ में बन जाते हैं, और किस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, या फिर पार्टनर जो ग्रुप के जितने भी लाइसेंसिंग है, या फिर जितने भी पेटेंट्स है, या फिर जितने भी ट्रेडमार्क्स है, तो इन सब का प्रमोशन का अथॉरिटी आपको मिल जाता है। इन सब के ऊपर हम लोग काम कर, आज सिंपल वे में अगर एक पेटेंट भी लेने जाओ तो बहुत लंबा और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। एक अगर रिजर्व ट्रेडमार्क भी करना है, या फिर एक प्रोडक्ट को इन्वेंट भी करना है, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, और उसमें से बिजनेस खड़ा करना, तो जीरो रिस्क पे हम लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो इसका पूरा डिटेल्स हम लोग 5 तारीख के प्रोग्राम में ले सकते हैं। एंड उसके बाद में बिजनेस एसोसिएट बन के हम लोग किस तरीके से ज्वाइंटली वर्क को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है ग्रुप के साथ में काम करने में तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रुप के साथ में काम करना है, मैं इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करूंगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में और आज तो आइडिया मुझे मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो यही प्रोडक्ट को मैं डेवलप करके आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अगर इसके साथ में आपको लगता है कि नहीं गोगो ग्रुप के साथ में जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी सर्विसेज है ये 100% यूजलेस सर्विसेज है, मेरे पे कुछ काम की नहीं है, या फिर आपके दिल में कहीं पे गुस्सा है कि नहीं मुझे इन लोगों के साथ में काम नहीं करना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप आइए इन प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स है, तो भी बिजनेस का नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है इंडस्ट्री ग्रो होने चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो होने चाहिए। हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं, लेकिन होता भी तो भी वो भी आके अगर इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करता और वो भी आगे बढ़ना चाहता तो डेफिनेटली हमारे दिल से उसके लिए दुआ ही निकलती और उसके लिए भी सपोर्ट ही हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए तो काम कर ही रहे, हम तो बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस का मॉड्यूल हमने ऐसा सेट किया हुआ है कि हमें भी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, लेकिन उसके साथ में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एसोसिएट्स बन रहे हैं, जो भी हमारे साथ में लोग आ रहे हैं, कि उनके सक्सेस में हमारा सक्सेस कैसे आ जाए, कि अगर वो सक्सेसफुल है तो किस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये थोड़ा सा चेंज हम लोग ने स्ट्रैटेजीज में और बिजनेस के मॉड्यूल में किया हुआ है, और ये इंप्लीमेंट हम लोग पिछले 5 साल से कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, और डेफिनेटली इसको एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग लेके जा रहे हैं। तो उसके साथ में आप लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, आप लोग भी साथ में मिलके हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को एक अच्छे लेवल से हम लोग इंडिया में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और जो अभी हमने
हमने सोचा है या फिर जिस तरीके से हम लोग अभी मार्केट को रूट कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो जाए और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल्स, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और क्योंकि ये जो फैसिलिटीज है ये एडिशनली जब तक हम लोग नहीं करते तो उसके डिमांड्स नहीं बढ़ेंगे, और जब तक डिमांड्स नहीं बढ़ते तो लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम लोग बड़े बड़े सपने नहीं देख सकते, ये फिर सपने रह जाएंगे। तो इसके ऊपर प्रैक्टिकली जब हमें वर्क करना है तो सबको साथ में आके, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे हैं ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग नेचर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी इंडस्ट्री थ्रू जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा आज के डेट में, बाकी इंडस्ट्रीज अगर देखेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज रिसेशन स्टेज पे चल रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्टेबल हो चुके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आगे क्या होगा कैसे करना है ये लेवल पे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इतनी कंपटीशन हो बन चुकी है कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है, अभी प्रॉफिट के लिए लोग काम नहीं कर रहे हैं, पहले से बिजनेस चल रहा है, चला रहे थे इसलिए आज काम कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री के लिए भी सपोर्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी इंडस्ट्री चेंज करके नया कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एडिशनली कुछ ढूंढ रहे हैं कि जो अभी का काम चल रहा है वो काम करते करते हम लोग 1-2 घंटा 4 घंटा देके कैसे एडिशनली बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने लिए नहीं, आपको तो शायद हो सकता है कि भगवान की दया से बहुत अच्छा जॉब हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन आपके फैमिली में, आपके पहचान में, आपके दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश है, जिनको जरूरत है, और उनको सही रास्ता, सही डायरेक्शन मिलना जरूरी है, और अगर सही जगह पे पहुंचना जरूरी है तो उनको लिए भी आप चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। प्लस बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी अपने अंदर एक टेक्निकली अवेयरनेस या टेक्निकल कीड़ा मैं बोलूंगा कि जिनको टेक्निकल काम करने में मजा आता है, जो भी इंजीनियर्स होते हैं या फिर, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बहुत बार हमारी सोच के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग सिचुएशन के हिसाब से फाइनेंस के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग दूसरा जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन दिल से बहुत बार ऐसी आवाज निकलते रहती है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, और अगर अंदर से ऐसी आवाज निकल रही है कि मजा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली ये फील्ड आपके लिए है, कंप्लीटली टेक्निकल फील्ड है, और इस फील्ड में आप नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं, नए नए क्रिएटिविटीज ये कर सकते हैं, आपके पैशन का बिजनेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात मुझे इस इंडस्ट्री में लगती है। हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि पैसा तो मिलेगा ही, आप इनपुट डालेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन पैसा मिलने के साथ में वो काम करने से कितना खुशी मिलता है वो इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा पैशनेट वर्क है या नहीं। और अगर कोई काम ऐसा हो कि जिसकी वजह से दूसरों का भला हो के अपना भला हो रहा है, तो दुनिया का सबसे अच्छा काम उसे ही हम लोग मानते हैं, और यही काम में आगे बढ़ने में और आपको सपोर्ट करने में हम लोग बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, आज जो आपने वक्त दिया, तो डेफिनेटली आप जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर रहे होंगे, या फिर नहीं भी कर रहे तो अभी फॉलो का बटन दबाइए। यूट्यूब चैनल जो है हमारा gogoa1.com का, उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो जो नए नए वीडियोज और नए टॉक्स आ रहे तो उसके ऊपर आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो हमारा वेबसाइट है gogoa1.com का, कि जो आज के डेट में इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट, जितने लाखों वेबसाइट होंगे इंडिया में टोटल, तो उस लाखों वेबसाइट में gogoa1.com का वेबसाइट 24,000 नंबर पे आ चुका है, और उस खुशी की बात है अपने लिए। और बहुत जल्द हमारा नेक्स्ट पड़ा हुआ है कि 10,000 के अंदर इसको लेके आना, तो उसके लिए आप gogoa1.com पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज वहां पे देख सकते हैं, टेक्निकली भी सपोर्ट वहां पे बहुत सारा है। तो दोस्तों, जो आज आपने सपोर्ट किया, जो आपने वक्त दिया, आपकी जिंदगी का वैल्यूएबल वक्त दिया, क्योंकि आज भले ही इस प्रोग्राम के लिए आपने कुछ पैसा पे नहीं किया, लेकिन जो वक्त दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें भी खुशी है कि इस 1 घंटे का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन आके अगर आप डिसीजन लेते हैं अपने सिचुएशन को चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए, अगर कुछ लोगों के लाइफ में भी चेंज हो जाता है, तो इस हमारे हार्डवर्क का हमें फल डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द। स्टे होम, बी सेफ।